झूठा कौवा बहुत झूठ बोलता था। वो हर समय पक्षियों से अपने झूठे बहादुरी के किस्से सुनाता। तोता और तोती नदी के पास बैठे थे। कालू कौवा भी वहां आ जाता है। एक समय की बात है, मैं छोटा सा था। मैं और मेरा चचेरा भाई दादी के साथ इसी तरह नदी पर बैठे थे। तो फिर क्या हुआ कालू भैया? फिर बैठे बैठे मेरा चचेरा भाई नदी में गिर गया। मैंने राजू को बचाने के लिए नदी में कूद पड़ा। मैंने बड़ी बहादुरी से बड़ी छलांग लगाई और डूबते हुए अपने चचेरे भाई को बचाकर बाहर ले आया। नदी पर खड़े सभी पक्षी मुझे देख रहे थे। सबने बहादुरी पर मेरे लिए तालियां बजाईं और मुझे कंधों पर उठा लिया। आप न गहरे पानी में तैरना जानते हैं भैया? और नहीं तो क्या, मैं तो सागर में भी तैरना जानता हूँ। मैंने कई बड़े इनाम जीते हैं। और तुम्हारा पति तो पहली ही छलांग में डूब जाएगा। ये कौवा तो कितना बहादुर है। क्या तुम भी सागर में तैर सकते हो मिट्ठू जी? ऐसे फजूल कामों के लिए मेरे पास समय नहीं है। देखा देखा, डर गया ये मिट्ठू। मैं ना कहता था, ये काम सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ। मिट्ठू जी, अगर कौवे की तरह तुम भी गहरे पानी में तैर सकते तो मैं भी गर्व से बता सकती दूसरे पक्षियों को। कौवा वहां से चला जाता है। वो रात अपने टूटे हुए घोंसले में गुजारता है। उसके पास घर तो था नहीं, क्योंकि वो सुस्त और निकम्मा था, मगर बातें करता था वो बड़ी बड़ी। फिर एक दिन कालू कौवा कबूतर और कबूतरी के पास जाता है। पिछले साल की बात है, तब मेरी माँ जिंदा थी। एक बार जंगल में आग लग गई। फिर क्या हुआ कालू कौवे? होना क्या था, सब परेशान। आग के शोले आसमान को छू रहे थे। जंगल में जहाँ आग लगी थी वहाँ कुछ पक्षी भी आग में फंसे हुए थे। पक्षियों के चीखने चिल्लाने की आवाजें आ रही थीं। फिर क्या हुआ कालू भैया? अरे सुनो तो, टोका मत करो। मेरी माँ ने कहा, कालू बेटा, अब तुम ही हो आग में फंसे पक्षियों को बचा सकते हो। मैंने अपनी जान की परवाह ना करते हुए तमाम पक्षियों को आग से बाहर निकाल लाया। वाह भाई वाह, आपने तो कमाल कर दिया। अभी सुनो तो, फिर मैंने एक बड़ी सी बाल्टी ली, सागर से पानी भर के उस आग को बुझा दिया। एक बड़ी बाल्टी से जंगल की आग कैसे बुझ सकती है कालू भैया? अरे, वो कोई छोटी बाल्टी थोड़ी ना थी जो तुम्हारे घर है। मेरी माँ के पास इतनी बड़ी बाल्टी थी, उसमें सारा सागर भी समा सकता था। मैं सब कर सकता हूँ। मैं बहुत बहादुर हूँ। मैं आंखें बंद करके भी उड़ सकता हूँ, मैं उल्टा उड़ सकता हूँ। मैं तेज हवा और बारिश में भी उड़ सकता हूँ। ये सुनकर कबूतरी तो कालू कौवे से कुछ ज्यादा ही मुतासिर हो जाती है। कबूतर जी, क्या आप भी आंखें बंद करके उड़ सकते हो? अगर ऊपर वाले ने मुझे आंखें दी हैं तो मुझे क्या ज़रूरत है आंखें बंद करके उड़ने की। देखा देखा, मैं ना कहता था, ऐसा कोई नहीं कर सकता। मुझ जैसा कोई नहीं है, कोई भी मेरा मुकाबला नहीं कर सकता। मेरी बहुत इच्छा थी मेरा पति भी बहादुर हो, वो आग में कूदे, नदी में छलांग लगाए, पर अफसोस, मैं अब क्या करूं? अरे बस बस बस, मुझसे नहीं होते ये बेवकूफ़ी वाले काम। मुझे नहीं ऐसे बहादुर बनना। चल भाग यहाँ से, बड़ा आया बहादुर कहीं का। फिर कालू कौवा वहां से चला जाता है। कबूतरी अपने पति से कहती है, पति जी, वो ठीक ही तो कह रहा था, हर पत्नी की ख्वाहिश होती है उसका पति बहादुर हो। वो एक नंबर का झूठा है, सब झूठ बोल रहा है। ऐसे कैसे किसी की बहादुरी से जलना ठीक नहीं है। तुम चिंता ना करो, मैं बताऊंगा तुम्हें वो कितना बहादुर है। फिर ऐसे ही कुछ दिनों बाद चिड़िया, कबूतर, कबूतरी और मिट्ठू तोता और तोती बैठे बातें कर रहे थे। कालू कौवा फिर से वहां आ जाता है। कालू भैया, आज आप अपनी बहादुरी का कौन सा किस्सा सुना रहे हो? हा 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 हा, सुनाता हूँ। ये 2 साल पहले की बात है, जब मैं मेले पर जा रहा था। फिर क्या हुआ कालू भैया? एक बार हमारे जंगल में एक चुड़ैल आ गई। उसके लंबे लंबे नाखून, बड़े बड़े दांत और उसकी 3 आंखें थी।
और कालू भैया? ठहरो, मैं बताता हूँ। रंगत उसकी काली स्याह जैसे रात, और हाँ, उसके पैर भी उल्टे थे। मैं अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। उस चुड़ैल को देखकर मुझे बहुत गुस्सा आया। मैंने एक बड़ा डंडा उठाया और चुड़ैल के सर पर दे मारा। फिर क्या हुआ कालू भैया? क्या वो चुड़ैल डर के भाग गई आपसे? वो तो मुझसे माफिया मांगने लगी। सब ऐसे कालू कौवे की बातें सुन रहे थे। तभी कबूतर ने ऊंची आवाज से कहा, भागो भागो, वो सामने देखो, एक खौफनाक चुड़ैल आ रही है। कबूतर का इतना ही कहना था कि कालू कौवा डर के मारे तेजी से भागता है। जल्दी में वो सामने वाले पेड़ से टकराकर गिर जाता है। उसे तो देखकर सब हंसने लगते हैं। हाय, कोई तो मुझे बचाए, मुझे चुड़ैल से बचाए। हाय, चुड़ैल ने सब चीजों को उल्टा कर दिया है, कोई तो मुझे बचाए। ये है इसकी अस बहादुरी का किस्सा। सबने देख लिया। सब पक्षी कौवे की हालत देखकर हंस रहे थे। बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई तो मेरा चैनल लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।